So hello viewers, how are you? Welcome back to our channel. I hope all of you are doing very good. We are also very good. So here we are today again with a new vlog. तो आज से हो गई है मेरे एग्ज़ाम्स शुरू और जिया के तो कल ही ख़त्म हो गए थे। Well, और आप लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ी है। तो आज दिमापुर का लोएस्ट टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस। और ये 13 डिग्री सुन के आप में से बहुत लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पर हमारे यहाँ तो 13 डिग्री ही हालत ख़राब कर दे। और आप में से बहुत लोग जानना चाहते हो कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग बिलोंग करते हैं नागालैंड के कमर्शियल हब दीमापुर से। और अभी ये नागालैंड नाम सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नागालैंड अभी कहाँ है, ये इंडिया के अंदर है या फिर इंडिया से बाहर है। तो मैं कह रही हूँ कि ये इंडिया के अंदर ही है। हम लोग कोई फॉरेनर्स नहीं है, हम लोग इंडियंस ही है। और आपने तो वो 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में sorry. 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में सुना ही होगा। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो हम लोग उन 7 सिस्टर स्टेट्स के बीच में ही एक स्टेट में रहते हैं, नागालैंड, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। और हम लोग को नागालैंड के दीमापुर में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं और हम लोग को सारे रिलीजियंस के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को मिलते हैं और सब बहुत मिलजुल के रहते हैं। और हमारे सिटी में कभी भी कोई भी उटपटांग चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ का माहौल बहुत शांत रहता है, बहुत हैप्पी रहता है। और ये नागालैंड ऑफिशियली एक क्रिश्चियन स्टेट है और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश में फ्लुएंट है। और इंग्लिश को छोड़ के हम लोग को बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते हैं, जैसे बांग्ला, हिंदी, नागामीज, असमीज, ओडिया, बिहारी, मारवाड़ी और भी बहुत कुछ। मुझे तो बिहारी थोड़ा थोड़ा आता है. क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं और बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। तो ये गया हम लोग का नागालैंड का किस्सा, हम लोग कहाँ पे रहते हैं। तो अभी आते हैं डेली ब्लॉग्स में। तो आज दोपहर को हमारे किचन में कुछ भी नहीं पका, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ फ्रिज साफ कर रहे थे, मतलब लेफ्ट ओवर्स खा के। और आज रात को फिर से पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है, क्योंकि हमारा जो पनीर का डिब्बा है वो बहुत बड़ा है। और क्योंकि कल से हमारा अशोच ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हमें वो पनीर का डब्बा ख़त्म करना पड़ेगा। पर आपको हम बोर नहीं करना चाहते फिर से सेम पनीर की सब्ज़ी दिखा के। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल सा डिश, बहुत ही अनोखा सा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने इस डिश के बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा, और टेस्ट तो दूर की बात है। तो आप डरिए मत, हम डराते नहीं हैं। तो अभी बनाने वाली हूँ एक स्पेशल सा डेजर्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके बनाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते. तो आज मैं बनाने वाली हूँ कमला लेबू पायस। और कमला लेबू मतलब ऑरेंजेस, जो हम लोग बेंगोली में इसको कमला लेबू बोलते हैं। और कमला लेबू पायस का मतलब है ऑरेंज को दूध के ऊपर डाल के हो जाएगा ऑरेंज खीर। तो इस ऑरेंज खीर रेसिपी के लिए आपको चाहिए 2 बड़े बड़े साइज़ के ऑरेंजेस। और आपको मीठे वाले लेने हैं, खट्टे वाले नहीं। और यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट मतलब फुल क्रीम मिल्क। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बढ़िया सी मलाई आई है। और आपको लेना है कॉन्डेंस्ड मिल्क, जो मुझे बहुत पसंद है। और फ्लेवर के लिए आप लोग इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं डालने वाली, क्योंकि इलायची पाउडर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये इलायची पाउडर भी ऑप्शनल है। और इलायची तो एकदम भी नहीं. तो अभी मैं मेरे संतरों को छील लूँगी और इसके अंदर का जो पल्प है, सिर्फ मैं वो पल्प लेने वाली हूँ।
और आप ये बनाने से पहले ऑरेंज को फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, और दूध को तो पूरा ही ठंडा होना चाहिए। चाहे आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सिट्रस फ्रूट दूध में मिलाया तो आपका दूध खीर बनने की जगह फट के पनीर बन जाएगा। मेरा मतलब अगर गर्म दूध में मिलाया तो आपको ऑरेंज का जो जैकेट है वो उतार देना है, और जो बीज है वो निकाल देना है, और जो ऑरेंज का सिर्फ पल्प है सिर्फ वही लेना है। अरे बाप रे। और आपको ये बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि हमें पल्प का जूस नहीं निकालना है, आपको ये पल्प साबुत चाहिए होगा। वाह। तो जिया ने एक संतरा गिरा दिया, आपको साउंड आया होगा। तो आपको तो समझ में आया होगा कि ये कैसे करना है। तो मैं ये पल्प निकाल के दोबारा आती हूँ कैमरा के सामने। तो हमने ऑरेंज के पल्प्स निकाल लिए हैं, तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे दूध एक डिफरेंट बाउल में, फिर हम इसमें देंगे कंडेंस्ड मिल्क, और फिर इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसमें डालने वाले हैं ये ऑरेंज के पल्प्स। तो देखिए मेरा ऑरेंज खीर बनके हो गया है तैयार। है ना बहुत सिंपल। और आप इसमें ऊपर से ये इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर आपको पता है मैं नहीं डालने वाली हूँ। और नट्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑरेंज अकेला ही काफ़ी है। जी हाँ। Very tasty. लाइन कंप्लीट करो। Please try this recipe at home. और ये इतना टेस्टी है, इतना रिफ्रेशिंग है, और आप ये बिलीव नहीं करोगे। तो आप ये अपने घर में ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा ऑरेंज खीर। नहीं, हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा। जिया का हालत देखिए। ऑरेंज का खट्टा मीठा, दूध का क्रीमी क्रीमी। ये तो एकदम लल्लन टॉप। और आप सब इसको घर में अपने घर में ट्राई करके बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि ये रेसिपी बहुत सिंपल है और ये सारे सामान सभी के घर में होते ही हैं। और ऑरेंजेस अभी सीजन में है, बस आपको मीठे ऑरेंजेस यूज़ करने हैं। और जिया ने खा के ख़त्म ही कर दिया है। जिया तो कटोरी छोड़ ही नहीं रही है। तो रीत दीदी, ऑरेंज तो बहुत सस्ता है आपके यहाँ पे, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करना और हमको बताना कि ये कैसा लगा। तो ये था आज हमारा प्यारा प्यारा सा व्लॉग, और हमें यकीन है कि आप सबको आज हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, Comment कमेंट कीजिए कीजिए। इसमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। बाय बाय। अगर आप बेल हमारे बजाओ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फिर प्लीज 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 सब्सक्राइब दे देना। अगर 10 सेकंड से तो फिर उससे भी सब्सक्राइब कर देना।